सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो है वो एक प्रेजेंटेशन की सूरत में आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें मैं रखना चाहूँगा। ख़ास तौर पर जो मेरा मेन टॉपिक है बेसिकली उसके हवाले से मुझे तो ये कहा गया था कि आई वुड बी प्रेजेंटिंग द स्कोप ऑफ बायोलॉजी, बट मैंने उस टॉपिक को अपने लिहाज से थोड़ा सा मोल्ड किया है, और मोल्ड किस वजह से किया है वो भी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। द टॉपिक इज़ गोइंग टू बी द स्कोप ऑफ बायोलॉजी एंड रिलेटेड फील्ड्स फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। क्योंकि एक बात तो तय है कि हमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं हम इंटरनेशनल लेवल पे आमतौर पर देख रहे होते हैं बायोलॉजी और उसके स्कोप को, रादर दैन कंसिडरिंग द सिचुएशंस इन आवर कंट्री, और बजाय सिचुएशंस को देखने के, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखने के, हम एक यूँ कह लीजिए कि दूसरों को फॉलो करते हुए एक फ़ील्ड का इंतखाब कर लेते हैं। उसके लिए चंद चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं जानना, कि हमें क्या क्या पता होना चाहिए बायोलॉजी रखने से पहले, और नंबर 2, जब हम एक दफ़ा क्लियर कर लेते हैं अपनी फ़ील्ड को, तो उसके बाद हमारे जहनों में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी फील्ड्स के रास्ते जो हैं वो ओपन हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो यहाँ जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि बायोलॉजी में एडमिशन लेने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप मेडिकल में एंटर हो चुके हैं। एफएससी प्री मेडिकल में आमतौर पे बच्चे आते हैं तो बहुत से लोग उनको कहना शुरू कर देते हैं, और ख़ास तौर पर जो बहुत से लोग होते हैं वो उनको डॉक्टर साहब कहकर बुलाना शुरू कर देते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जी वाह बेटा जो है वो डॉक्टरी पढ़ रहा है। ये आपको अक्सर जुमले सुनने को मिलते होंगे, बट यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जहन में रखने की है वो ये है कि इट इज़ नेवर द केस। प्रॉब्लम कहाँ पर आता है कि हम ये समझते हैं कि हमने बायो रख ली, अब हमारे लिए मेडिकल के रास्ते ओपन हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को अब ये अंदाज़ा होना चाहिए कि जब आप एक दफ़ा बायोलॉजी रखते हैं, जब आप एक दफ़ा बायोलॉजी का इंतखाब करते हैं, व्हेन यू सेलेक्ट बायोलॉजी एज योर सब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल कीप दिस इन माइंड कि एफएससी प्री मेडिकल का मतलब ये है कि सेलेक्टिंग द सब्जेक्ट्स सूटेबल टू बिकम अ डॉक्टर और रिलेटेड फील्ड्स। यहाँ आपको जो हाईलाइटेड वर्ड नज़र आएगा दैट इज़ रिलेटेड फील्ड्स। यहाँ ये वर्ड हाईलाइट क्यों हुआ हुआ है? क्योंकि हम आमतौर पर बायोलॉजी रखते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमने सिर्फ डॉक्टरी के लिए बायोलॉजी रखी है, या हम मेडिकल में एंटर हो चुके। आफ्टर सेलेक्टिंग द बायोलॉजी वी हैव एंटर द मेडिकल। तो यहाँ पर जो रिलेटेड फील्ड्स हैं उसका शऊर होना बहुत ज़रूरी है, उसका इंतखाब होना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में हमारे जहनों में एक पूरी पिक्चर होना उसका बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एफएससी प्री मेडिकल का मतलब ये होता है कि आप वो सब्जेक्ट्स सेलेक्ट कर रहे हैं विच आर गोइंग टू बी सूटेबल फॉर स्टडिंग द MBBS और BDS और एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी आप मेडिकल की फील्ड्स पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा बायोलॉजी इज़ बायोलॉजी। आप जब एफएससी प्री मेडिकल रखते हैं तो आप मेडिकल नहीं रख रहे होते, आप बायोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे होते हैं, और बायोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ होल काइंड्स ऑफ लाइफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप बायोलॉजी रख रहे हैं तो उसका मतलब सिर्फ मेडिकल को चूज़ करना नहीं है, बल्कि उससे रिलेटेड जितनी फील्ड्स हैं, या इन अदर वर्ड्स लाइफ से रिलेटेड जितनी फील्ड्स हैं, आप उनको सेलेक्ट कर चुके हैं कि हाँ मैं ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा और या करूँगी, और उसके बाद जो है वो उसी लाइन पर चलूँगा या चलूँगी जो फील्ड्स जो हैं वो बायोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपने जहनों से आपको निकालना बहुत ज़रूरी है कि आप बायोलॉजी या एफएससी प्री मेडिकल रखने के बाद आप मेडिकल में एंटर नहीं हो जाते, बल्कि यू हैव सेलेक्टेड द बायोलॉजी, सो यू आर गोइंग टू ओपन द डोर ऑफ वास्ट फील्ड ऑफ बायोलॉजी इन विच यू आर गोइंग टू स्टडी एवरी एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी। वो फील्ड्स जो जो आएंगी और जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं वो अभी हम थोड़ी देर में उसका जिक्र करेंगे। सो यहाँ पर बायोलॉजी के बारे में जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि बायोलॉजी रखने के बाद बायोलॉजी हमें फ़ायदा किस तरह देती है। देखिए, सबसे पहले तो हमारा एक अलमिया है, हमारी एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि हम एक ऐसे सिस्टम से पढ़कर आ रहे होते हैं जिसमें हमें फोकस करवाई जाती है जॉब। हम जॉब फोकस करते हैं, ये फील्ड पढ़ेंगे तो हमें जॉब मिलेगी।
आप में से बहुत से लोग जब मेडिकल कर रहे होते हैं तो क्या पीछे जो है वो एक पूरा बैकग्राउंड होता है, डॉक्टर बनेंगे, जॉब मिलेगी। तो हमारी जो ज़िंदगी का आखिरी हल होता है वो 3 हरफी जो लफ्ज़ है, और वो क्या है, जॉब। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, और हम जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं उसको अपनी ग्रूमिंग के लिए सेलेक्ट करने के बजाय उसको हम सेलेक्ट करते हैं जॉब के लिए। तभी हमारी तालीम बिल्कुल नाकारा रहती है, और कौमी लेवल पर कभी भी हमें वो शऊर हासिल नहीं हो सकता जो कि हमें होना चाहिए तालीम हासिल करने के बाद, क्योंकि हमारे जहनों में तालीम का आखिरी मकसद है ही जॉब। तो इसके लिए सबसे पहली बात मैं यहाँ पर ये ज़रूर करूँगा कि आप ये जहन में रखिए कि 2 चीज़ें, कोई शक नहीं है, आप बायोलॉजी की फील्ड रख के आप 2 काम कर सकते हैं। आप जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारा एक अल्टीमेट पर्पस होता है जिसको हमने बचपन से सीखा होता है, और दूसरा आप बिजनेस भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों फील्ड्स कैसे कर सकते हैं सिर्फ 5 से 6 मिनट बाद इंशाल्लाह आपको मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है शऊर। साइंस आपको सोचना सिखाती है, बायोलॉजी आपको सोचना सिखाती है, हाउ टू थिंक, हाउ टू अचीव सम गोल्स, हाउ टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आजकल आप लोगों को बहुत से इस तरह की मिसालें मिल रही होंगी। वो लोग जो साइंस को समझते हैं उनका आजकल के हालात में थिंकिंग पर्सपेक्टिव क्या है, और वो जो साइंस को नहीं समझते उनका आजकल के हालात में थिंकिंग पर्सपेक्टिव क्या है, दोनों चीज़ें टोटली डिफरेंट हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप इन हालात में वाज़े तौर पर समझ सकते हैं कि बायोलॉजी या साइंस आपकी कैसे हेल्प करती है शऊर जनरेट करने में। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर यही है, किसी भी तालीम, किसी भी डिग्री का पहला मकसद शऊर जनरेट करना होता है, ठीक है। उसके अलावा आ जाइए हमारे पास और कौन कौन सी फील्ड्स हैं। सबसे पहले ये पूरा सेंटेंस अपने जहनों में ऐसे गूंद लें जैसे आप कोई जो है वो सीमेंटेड कोई वॉल बना रहे हैं, सीमेंटेड वॉल बना रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपके जहनों में ये एक पूरा सेंटेंस इस तरह गुंधा हुआ होना चाहिए। इट शुड हैव ए ग्रेट इम्पैक्ट इन योर माइंड। एवरीवन इज नॉट मेंट टू बी अ डॉक्टर, एवरीवन इज नॉट मेंट टू बी एन इंजीनियर। याद रखिए, आप अगर एफएससी प्री मेडिकल रख रहे हैं, मैंने शुरू में बात की, तो आप बायोलॉजी सेलेक्ट कर रहे हैं, ना कि मेडिकल सेलेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, बुनियादी बात जो जहनों में होनी चाहिए वो ये है कि बायोलॉजी रखने का मतलब ना तो डॉक्टर बनना है और ना ही आपकी ज़िंदगी का मकसद डॉक्टर बनना आखिरी मकसद ये है। ये हरगिज़ नहीं है आपकी ज़िंदगी का आखिरी मकसद। बुनियादी तौर पर जो चीज़ जहन में होनी चाहिए वो ये है कि आप इस सब्जेक्ट को रखते हुए किन किन जगहों पर अपने टैलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो हमने एक पुरानी एक हमारी जहनीत है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स में से ख़त्म होना शुरू हुई है, लेकिन इस चीज़ को बाकायदा डंके की चोट पर सब लोगों को सुनाना चाहिए कि बायोलॉजी रखने का मतलब या मैथमेटिक्स रखने का मतलब इंजीनियर या मेडिकल बनना, इंजीनियर या डॉक्टर बनना हरगिज़ ज़रूरी नहीं है। हमारे कंट्री साइड के लोग, रूरल एरियाज़ के लोग, अर्बन एरियाज़ के लोग, इनके जहनों में एफएससी प्री मेडिकल सुन के पहला मतलब ही ये आता है। और आम तौर पर मैं उमूमन कहा करता हूँ कि बच्चों से ज़्यादा काउंसलिंग पेरेंट्स की ज़रूरी होती है, क्योंकि पेरेंट्स भी क्या समझ रहे होते हैं कि जब हमारा बच्चा एफएससी प्री मेडिकल में जा रहा है तो इसका मतलब है अब हमने इसको बनाना ही डॉक्टर है। वो कोई और राय किसी की, चाहे वो अपना बच्चा हो, चाहे वो उसका टीचर हो, चाहे वो उसके रिलेटिव्स हो, वो किसी की और की राय नहीं सुनते, क्योंकि वो एक पुरानी कन्वेंशनल थेरीज बनती आ रही हैं। और वो क्या है कि प्री मेडिकल पढ़ने वाला बच्चा डॉक्टर बनेगा। सबसे पहले अपने जहनों से इस बात को निकालिए। नंबर 2, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें इंस्टॉल करें दूसरों के माइंड्स में। क्या कि ये सेंटेंस आपके जहनों से कभी नहीं निकलना चाहिए। और अगर आपने डॉक्टरी के लिए एम किया था एंड यू कुड नॉट सक्सीड, देन इट डज नॉट मीन द एंड ऑफ द लाइफ। आपका ये ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई, बल्कि बहुत से ऐसे ज़राए हैं जो कि लोगों के जहनों में नहीं है। बेसिकली हमारा पर्सपेक्टिव ये होता है कि लोग क्या सोच रहे हैं।
और ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, ये उस स्टीरियोटिपिकल थॉट को चेंज करने के लिए मेन सेंटेंस है। आपकी स्टीरियोटिपिकल थॉट ये है कि इंजीनियर या डॉक्टर नहीं है, वो पीएचडी डॉक्टर हो जाए, वो डॉक्टर कंसिडर ही नहीं होता। पीएचडी और एमबीबीएस इनका बहुत बड़ा फ़र्क है, वो इंशाल्लाह किसी और सेटिंग में ज़रूर देखेंगे हम। लेकिन उसके अलावा साइंस पढ़ रहा है तो साइंस पढ़ने में ठीक है, पढ़ रहा होगा साइंस। हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट की कोई अहमियत नहीं है, और वो प्रॉब्लम वही है, स्टीरियोटिपिकल थॉट। हम लोगों के एंगल से सोचते हैं बजाय इसके कि लोगों को अपने एंगल से सोचना भी दिखाएं। हम इसमें नाकाम हो जाते हैं, उमूमन हमारे बच्चे इसमें नाकाम हो जाते हैं, और उसके बाद वो इस सेंटेंस को अपने जहनों में स्टैंप नहीं कर सकते, बल्कि अल्टीमेटली ना डॉक्टर ना बनने की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये बात अपने जहनों में बिल्कुल क्लियर कट रखें कि अगर आप नहीं कर सक रहे, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वो ग्रेड्स अचीव कर सकें जो ग्रेड डॉक्टर बनने के लिए ज़रूरी हैं। यहाँ हो सकता है कोई टीचर या कोई ऐसे बैठे हो जिनको मेरी ये बात नागवार गुजरे, लेकिन मैं इस बात पे पूरा एक जो है वो कायम हूँ कि अगर आपके ग्रेड्स नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में टैलेंट नहीं है। अगर आप ग्रेड्स अचीव नहीं कर सके तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भूखों मरने वाले हैं। आपके अंदर बाज़ औक़ात प्रैक्टिकल टैलेंट इतना होता है कि ग्रेड्स डोंट मैटर। बिलीव मी, ग्रेड्स डोंट मैटर। आप यकदम स्विच कर सकते हैं, अपने अंदर स्विच करने की सलाहियत पैदा करें। दिस इज द बेसिक थीम ऑफ एजुकेशन। आप एजुकेशन में नाकाम हैं अगर आप ये हौसला नहीं पैदा कर सक रहे। तो सबसे पहले बिल्कुल क्लियर कट हो जाए कि एवरीवन इज नॉट मेंट टू बी अ डॉक्टर। जो बन सक रहा है अल्लाह का फजल है, जो नहीं बन सक रहा उस पर भी अल्लाह का फजल है कि शायद वो किसी वजह से नहीं बन सक रहा। ठीक है, सो अगला सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की, आप कह सकते हैं कि सर आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बायोलॉजी की फील्ड हमें जॉब प्रोवाइड भी करती है, बायोलॉजी की फील्ड हमें बिजनेस भी प्रोवाइड करती है, तो कौन सी वो फील्ड्स है जिनके ज़रिए हम ये दोनों एम्स अचीव कर सकते हैं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये वो चीज़ें हैं, ये वो आपके सामने फील्ड्स लिखी हुई हैं जिन फील्ड्स के ज़रिए आप बायोलॉजी को अपनी ज़िंदगी में एक इंतहाई अहम हिस्सा दे सकते हैं। और यहाँ पर 2 कलर्स आपको हाईलाइटेड चीज़ें नज़र आ रही हैं। इनमें जो रेड कलर है वो फील्ड्स हैं जिनकी करंट एरा में, मॉडर्न एरा में इस वक्त इंटरनेशनली और लोकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये रेड कलर के जितनी आपको फील्ड नज़र आ रही हैं, एंड दोज विद ब्लैक कलर, these are important but not that much, these are not that much important। लेकिन इनमें भी एक वो कह लीजिए कि ऊंचा मकाम हासिल करने के डिफरेंट ज़राए हैं। ठीक है, लेकिन मैं फ़िलहाल उन फील्ड्स को सिलेक्ट करूंगा जिन फील्ड्स में जाकर आप कुछ अचीव कर सकते हैं विद इन पाकिस्तान। ये बात मेरी जहन में रखिएगा कि ये जितनी फील्ड्स मैं यहाँ पर मेंशन करने लगा हूँ, none of them are aimed, none of them are selected to be a teacher। ज़ूलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री रखने का मतलब ये नहीं होता कि आप टीचर बनने जा रहे हैं। दिस इज अनदर स्टीरियोटिपिकल अप्रोच। टीचर एक्चुअली वो होता है कि जो बीएड यानी बैचलर्स इन एजुकेशन और मास्टर्स इन एजुकेशन करता है। एजुकेशन की जो फील्ड होती है उसका ताल्लुक टीचिंग से होता है। साइंस की किसी फील्ड का ताल्लुक टीचिंग से नहीं है। अगर कोई शख्स साइंस की किसी फील्ड का इल्म हासिल करके टीचिंग कर रहा है वो एक अलग बात है, वो आपके पाकिस्तान का सिस्टम है तो वो एक अलग चीज़ है। बट यहाँ पर किसी भी किस्म की फील्ड का एम टीचिंग नहीं है। मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं यहाँ टीचिंग को डिग्रेड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आप लोगों के जहनों से वो स्टीरियोटिपिकल अप्रोच निकालना चाह रहा हूँ कि किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी फील्ड का मतलब टीचिंग नहीं होता। दीज ऑल फील्ड्स आर गोइंग टू प्रोवाइड यू साइंटिफिक अपॉर्चुनिटीज़। ये साइंटिफिक फील्ड्स हैं। कौन सी वो फील्ड्स हैं जो पाकिस्तान और बाहर के ममालिक के लिए आपको बहुत अच्छे मौके प्रोवाइड कर सकती हैं, ये वो फील्ड्स जो हैं वो मेंशन की गई हैं। सो यहाँ पर मैं बाकी फील्ड्स के बजाय चंद फील्ड्स का यहाँ पर नाम लूँगा। जैसे मैंने पहली रेड फील्ड जो मेंशन की हुई है, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स। अब इन तमाम फील्ड्स को मेंशन करने का यहाँ पर मकसद क्या है
इन तमाम फील्ड्स को मेंशन करने का यहाँ पर पर्पस ये है बेटा कि इस वक्त करंटली जो सबसे बड़ा आपका, एक बात ज़हन में रखिए कि साइंस में सबसे इम्पॉर्टेंस उस चीज़ की होती है जो करंट हॉट इशू हो, जो करंट सबसे बिग इशू होगा, साइंस में सबसे ज़्यादा अहमियत उस चीज़ की होती है। तो यहाँ पर अब आप गौर कीजिए कि यहाँ पर आपके पास जितनी फील्ड्स हाईलाइटेड हैं, इनका ताल्लुक वैक्सीनेशन से है, इनका ताल्लुक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से है, इनका ताल्लुक बैक्टीरिया से है, इनका ताल्लुक वायरस से है, इनका ताल्लुक डीएनए से है, इनका ताल्लुक प्रोटीन से है। जितनी फील्ड्स यहाँ पर मेंशन है, अगर आपको ये चाहिए होगी तो आपके जो ऑर्गेनाइज़र हैं, मैं उनको ये जो है वो स्लाइड सेंड कर दूंगा। ये तमाम फील्ड्स इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यू कैन इवन सेलेक्ट और अब्रॉड, बाहर जाकर आप ये फील्ड सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करके आप जो है इन चीज़ों में, इन फील्ड्स में आकर जो है वो अपनी साइंटिफिक अप्रोच पैदा करें, रिसर्च कैपेबिलिटी पैदा करें, क्योंकि ये बैचलर्स इन साइंस और मास्टर्स और पीएचडीज ये सारी रिसर्च फील्ड्स होती हैं। इनके ज़रिए आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं जो कि सोसाइटी नहीं सोच सकती, जिसकी वजह से हमारी सोच भी नहीं है। इन तमाम फील्ड्स में बहुत अच्छा जो है वो फ्यूचर अर्न किया जा सकता है। ठीक है, तो आपके यहाँ पाकिस्तान में इवन बायोटेक्नोलॉजी के बहुत अच्छे इदारे कराची में मौजूद हैं, बहुत बेहतरीन इदारे मौजूद हैं बायोटेक्नोलॉजी के। ठीक है, और एक और अपने जहनों में बात रखिएगा कि जो जॉब बज़ाहिर आपको फ्लरिश करती नज़र नहीं आ रही, उसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्लरिश नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल, कभी भी साइंटिस्ट मंजर आम पर नहीं आता। साइंटिस्ट का काम क्योंकि किसी को समझ नहीं आता, लिहाजा वो मंजर आम पर नहीं आता, वो न्यूज़ में नहीं आता। सिर्फ क्या कहा जाता है कि साइंसदानों ने वैक्सीन तैयार कर ली, किसी एक का नाम नहीं आएगा। तो बुनियादी तौर पे साइंसदान वो होता है जो लेबॉर्ट्री के अंदर बैठकर काम करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको काम करने के मौके नहीं मिलते। हाँ, अपना नाम बनाना, अपनी जगह बनाना, वो आपके हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तमाम फील्ड्स आपके सामने हैं, जिसमें स्पेशली मैंने एंटोमोलॉजी को मेंशन किया है। एंटोमोलॉजी इज़ द फील्ड जो आपको दोनों अंदाज से बल्कि 3 लिहाज से इंतहाई फेवर करती है। गौर कीजिएगा मेरी बात के ऊपर। नंबर 1, वो जो हमारी स्टीरियोटिपिकल थॉट है, जॉब, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। नंबर 2, हमारी जो रिसर्च है, रिसर्च वर्क, लेबॉर्ट्री साइंटिस्ट। और नंबर 3, बिजनेस। इन तीनों एंगल से आपको ये फील्ड बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। ठीक है, और बाकी तमाम फील्ड्स की अपनी अपनी जगह अहमियत है। वाइल्ड लाइफ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड इन पाकिस्तान। ठीक है, तो ये तमाम फील्ड्स जो हैं ये बायोलॉजी के बाद मौजूद हैं, एंड वी कैन नॉट इवन थिंक कि इनके अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि सोसाइटी हमें नहीं बताती। यहाँ पर आप देखिए कि ये एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, बायोमेडिकल साइंसेस। अब ये बायोमेडिकल साइंसेस वही हैं जिनके नाम आप अक्सर सुनते हैं, MBBS, DVM, D.Pharm। ठीक है, ये तमाम फील्ड्स बायोमेडिकल साइंसेस हैं, लेकिन बायोमेडिकल साइंसेस भी इन बाकी तमाम फील्ड्स की तरह एक फील्ड है जिस पे हमारा आजकल कुछ ज़्यादा ही फोकस है, वरना बहुत सी और फील्ड्स हमारे सामने मौजूद हैं। अच्छा, इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि इन फील्ड्स में बेस्ट कैसे अचीव किया जाए। ये फील्ड्स हैं, पाकिस्तान में भी हो रही हैं, अब्रॉड भी हो रही हैं, तो इन फील्ड्स में बेस्ट कैसे अचीव किया जाए। फ़र्ज़ कर लिया कि वी डू नॉट वांट टू बी अ डॉक्टर, वी वांट टू बी अ साइंटिस्ट, या फिर हम ये है कि कोई ऐसी फील्ड हम ज़रूर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं कि जिसमें कम अज़ कम हमारा मेडिकल के अलावा बेहतरीन इल्म हमें हासिल हो, बेहतरीन एजुकेशन हो, बेहतरीन हमारी ग्रूमिंग हो। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यू हैव टू हैव द नॉलेज अबाउट द स्कॉलरशिप्स अब्रॉड। अब्रॉड में कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। अगर आपको यहाँ पर ये लगता है कि आपके इतने अच्छे ग्रेड्स हैं कि आप बाहर 100% स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि व्हाट स्कॉलरशिप्स आर अवेलेबल। और टर्की जो है वो तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा स्कॉलरशिप्स जो है वो हर कुछ अरसे बाद निकालता रहता है। यहाँ पर मैं अपने इदारे के जो है वो तवस्सुत से आपके सामने 3 टाइप्स के स्कॉलरशिप्स यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। इस वक्त ये रिसेंटली इनकी डेट्स जो है वो ओवर हुई हैं। ये जो 2 स्कॉलरशिप जिनके ऊपर मैं मार्क कर रहा हूँ, एक ये वाली और एक ये वाली, ये वो 2 स्कॉलरशिप्स हैं।
तो स्कॉलरशिप्स टर्की पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, और इनमें बहुत सी स्कॉलरशिप्स ऐसी हैं विच आर 100% स्कॉलरशिप्स अलॉन्ग विद स्टाइपेंड। आपको पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है इसका। तो वाई डोंट वी गो फॉर अ स्कॉलरशिप अब्रॉड, बेहतरीन टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं। अगर हमें लगता है कि हमारे पास पाकिस्तान में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ नहीं हैं और हम अब्रॉड जाके बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स ले सकते हैं, देन वाई नॉट गो फॉर इट। अपनी फील्ड को, मेडिकल के अलावा लोग मेडिकल करने के लिए भी तो बाहर जाते हैं। चाइना जैसी कंट्री से मेडिकल हो रहा है, रशिया से मेडिकल हो रहा है, तो वाई नॉट गो फॉर दीज कंट्रीज टू गेट द बेस्ट बेनिफिट ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज। पाकिस्तान में अगर नहीं है तो इन कंट्रीज में है। जर्मनी देता है, फ्रांस अक्सर दे रहा होता है, यूरोपियन कंट्रीज है दोनों, इंग्लैंड से आ रही होती है, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ की आ रही होती है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड इफ़ यू डोंट वांट टू बी अ डॉक्टर, यू वांट टू बी अ साइंटिस्ट, और यू वांट टू सिलेक्ट बीएस, तो फिर उसमें वाई नॉट अचीव द बेस्ट। तो ये बहुत से ऐसे मौके हैं जिनके ज़रिए आप जो है वो स्कॉलरशिप लेकर अपने बेस्ट कैपेबिलिटीज़ का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट मेडिकल फील्ड। फिर इसके अलावा लेट्स हैव अ लुक कि हमारे पाकिस्तान में वो कौन से इदारे हैं जो हमारी उस स्टीरियोटिपिकल अप्रोच की सेटिस्फेक्शन करते हैं। स्टीरियोटिपिकल अप्रोच मतलब जॉब की। वो कौन से इदारे हैं जो हमारे स्टीरियोटिपिकल अप्रोच की, जॉब्स की जो है वो सेटिस्फेक्शन करते हैं कि चलें हमें जॉब भी मिल सकती है किन इदारों में। फॉर एग्जांपल ये देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, प्राइवेट पेस्टिसाइड कंपनीज़ है, इसका ताल्लुक एंटोमोलॉजी से है, सीड कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, फर्टिलाइज़र कंपनीज़, प्रोग्रेसिव फार्म्स, सॉइल टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़, टिश्यू कल्चर लेबॉर्ट्रीज़, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये जो दो फील्ड्स हैं, इन दो फील्ड्स को आप वाज़ेह तौर पर इनको कंसल्ट करें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आजकल हॉट फील्ड्स हैं। ठीक है, प्राइवेट फार्मिंग, एग्री बिजनेस, यूनिवर्सिटी में एज ए रिसर्च स्कॉलर, एज ए पेड स्कॉलर। ठीक है, प्राइवेट एंड पब्लिक कंसल्टेंसीज आप कर सकते हैं। कंसल्टेंसी से क्या मुराद है, चलें ये आखिरी चीज़, बाकी तो आपको समझ आ रहा होगा। बायोलॉजी में प्राइवेट एंड पब्लिक कंसल्टेंसी से क्या मुराद है? बेटा आप डीवीएम करके कंसल्टेंट डॉक्टर बन जाते हैं। आप किसी एक इदारे से, किसी हॉर्स क्लब से, किसी पेट इंडस्ट्री से आप जो है डीवीएम करके ये आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आई वांट टू बी ए कंसल्टेंट ऑफ यू, कि आपके कुछ अरसे बाद मैं आपके फार्म का विजिट करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम्स हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, आप कंसल्टेंसी, प्राइवेट और पब्लिक कंसल्टेंसीज में जा सकते हैं। इसी तरह बॉटनी से रिलेटेड है कि आप बहुत से प्लांट्स, फार्म्स के ऊपर जाकर एक कंसल्टेंट बन सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, इन तमाम चीज़ों में बेसिकली असल थीम क्या है बेटा? असल थीम ये है कि इंक्रीज योर नॉलेज अबाउट इट। अगर सोसाइटी आपको नॉलेज नहीं दे रही, देन इंक्रीज योर नॉलेज अबाउट इट, कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं, कहाँ कहाँ पर आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, किस किस जगह पर आप जाके कंसल्टेंट का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम इदारे जो हैं ये आपको हेल्प आउट कर सकते हैं और योर जॉब्स। ठीक है, अच्छा उसके अलावा फिर एक और बात, मैंने आपको ये कहा कि 3 लिहाज से आपको फ़ायदा दे रही हैं कुछ फील्ड्स। नंबर 1 साइंटिफिक, वो हमने एक लंबी लिस्ट पढ़ ली। नंबर 2 जॉब्स। तीसरी वो चीज़ जिसमें आपको बायोलॉजी फ़ायदा दे सकती है वो आपका बिजनेस। लेकिन वो पॉइंट मत भूलिएगा प्लीज़, जो मैंने बिल्कुल शुरू में कहा था कि तालीम का मकसद सिर्फ तालीम को पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करना नहीं है। ये बात मैं एंड पे दोबारा करूँगा, बट लेट्स गो फॉर द फील्ड्स दैट इन विच बायोलॉजी हेल्प फॉर बिजनेस। ये देखिए, डेयरी इंडस्ट्रीज़ हैं आपके पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, पोल्ट्री एंड हैचरी इंडस्ट्री है, फिशरीज इंडस्ट्री है, एनिमल रियरिंग है। एनिमल रियरिंग तो बहुत ज़्यादा है। एनिमल रियरिंग का मतलब होता है कि आप पूरे एक बहुत बड़े बड़े फार्म्स बनाते हैं जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या उनका नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल ज़्यादा करने के लिए आप जो है वो पूरा सेटअप लगाते हैं। ठीक है, एनिमल रियरिंग है, सिल्क, हनी और ऑयस्टर कल्चर्स हैं, कि सारा कुछ पाकिस्तान में अवेलेबल है। ऑयस्टर कल्चर्स आपके कराची में हो रहे हैं इस वक्त। ठीक है, और प्राइवेट कंसल्टेंसी फॉर पेट, हॉर्स क्लब्स, फिशरीज, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, दीज ऑल आर बिजनेस रिलेटेड इंडस्ट्रीज। ये तमाम वो फील्ड्स हैं जिनका आपकी जो बायोमेडिकल साइंसेज है उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप बायोलॉजी पढ़ के आप ये कुछ कर सकते हैं। वाई नॉट गो फॉर इट? इस लिहाज से हमें वो जो चीज़ डिप्रेशन में डालती है वो हमारी थॉट्स हैं, विच आर अगेन स्टीरियोटिपिकल थॉट्स, जो कि हमें क्या कह रही हैं कि अगर मेडिकल नहीं किया
तो बायोलॉजी रख के आपने अपना वक्त ज़ाया किया है, विच इज़ एन एक्सट्रीमली रॉन्ग थिंकिंग। ठीक है, ले जी आखिरी बात की तरफ आता हूँ। आपने बायोलॉजी पढ़ ली, फ़ायदा आपको बहुत हुआ, बट आप कहते हैं कि आई डोंट वॉन्ट टू अर्न थ्रू दिस सब्जेक्ट। देन वो एक, मैं आप लोगों के थोड़ा सा वो कहते हैं ना सोशल मीडिया के रेफरेंस से भी एक बात करता हूँ कि वो एक आम तौर पे आपके सामने जो है वो एक मीम आया करता है कि विल द सोसाइटी एक्सेप्ट मी। अगर मैं अपने फील्ड से हट के कुछ करता हूँ, क्या ये सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी? बेटा आप यकीन करें कि इतनी फील्ड्स हैं आपके इस सब्जेक्ट से हट के जो आप हुनर के तौर पर हासिल करके अपना पूरा पूरा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, पूरा पूरा एक बिजनेस डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ ये चंद फील्ड्स, सिर्फ ये एक शऊर हासिल करके। ऑनलाइन बिजनेस, फ्रीलांसिंग, बहुत से ऐसे और हैं। तो अगर आपको वो अचीव नहीं हुआ जो आप अचीव करना चाह रहे थे बाय द हेल्प ऑफ द बायोलॉजी सब्जेक्ट, तो आप और भी बहुत सी चीज़ों को कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आपको एक शऊर आ गया है कि तालीम का मतलब तालीम के ज़रिए पैसे कमाना नहीं है, तो ये आपके लिए एक नेमत है, और आप उसके अलावा भी फील्ड्स का इंतखाब करके बहुत से मामलात में अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, सो मेरे पास जो है वो आई थिंक 30 मिनट्स थे, 10 मिनट्स पे स्टार्ट हुआ था। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, सो यू कैन आस्क क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सर।